ताज़ा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS नाउ। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर एक बार फिर राज्य सरकार विधानसभा सत्र बुलाने वाली है। आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश का ये ट्वीट दिख रहा है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में योगी सरकार, दिसंबर महीने में ही सत्र बुलाने की तैयारी। मेट्रो एक्सप्रेसवे के लिए रकम का इंतजाम होगा और राज्य कर्मचारियों के लिए चुनावी तोहफे का ऐलान कर सकती है सरकार। और इसके साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट लाया जाएगा। तो इस खबर को हम आपको बताएंगे पूरी तरीके से कि इस अनुपूरक बजट से किसे लाभ होगा और योगी सरकार के आगामी जो विधानसभा सत्र है, योगी सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र इसे कह सकते हैं। इस विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट के साथ ही और किन किन चीज़ों के लिए बजट लाया जाएगा और अनुपूरक बजट से राज्य कर्मचारियों को किस तरीके से मदद मिलेगी, तो खबर विस्तार से जानेंगे। उससे पहले NS नाउ पे नए हैं तो NS नाउ को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर अब पूरी खबर खुल के आ गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि चुनावी वायदों का बजट इसी महीने लाने की तैयारी में योगी सरकार ने चुनाव में जो वादे किए थे उनमें से कई वादे योगी सरकार पूरा नहीं कर पाई है, जिसमें से शिक्षा मित्रों का मानदेय भी एक अहम मुद्दा है, जिसे अभी तक योगी सरकार ने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर न्यायोचित तरीके से शिक्षा मित्रों को उनका सम्मान वापस करेंगे, लेकिन अभी वो सम्मान शिक्षा मित्रों का वापस नहीं हो पाया है। तो शिक्षा मित्र उम्मीद लगा सकते हैं कि पहले अनुपूरक बजट में इतना बजट नहीं था कि शिक्षा मित्रों को जो लग रहा था उतना उनका मानदेय या फिर वेतन उन्हें दिया जा सके। इसलिए सरकार शायद ये दूसरा अनुपूरक बजट लाई है। इस बजट में देखते हैं कि शिक्षा विभाग के लिए और ख़ास करके शिक्षा मित्रों के लिए वेतन के लिए कितना बजट लाया जाएगा। तो खबर शुरू करते हैं। तो खबर में आप देख सकते हैं लिखा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिसंबर में विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। यह सत्र आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कुछ लोक लुभावन उपायों को लाने के लिए दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बुलाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक लुभावन उपायों, यानी कि ये बात अब ज़्यादा हद तक सटीक होते जा रही है कि हाँ, सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ तो करेगी। अब आपको आने वाले अनुपूरक बजट में ही पता चलेगा कि आखिर फिर से दूसरे अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों के लिए कितना बजट जारी किया गया। सरकार इसमें एक अनुपूरक बजट लाने की योजना बना रही है और अगले वित्तीय वर्ष का व्यय का रास्ता भी बना रही है। यह अनुपूरक बजट अगले साल की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का आखिरी बजट होगा। सूत्रों के मुताबिक सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभाग प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश भेजकर विभिन्न विभागों के अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों के बारे में अपने बजटीय प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अधिकांश विभाग इसे भेज चुके हैं। वित्त वर्ष के लिए लोक लुभावन घोषणाएं। ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करते हुए एक मिनी बजट पेश करेगी या चुनाव से पहले 22-23 के पहले कुछ महीनों के लिए अंतरिम बजट या लेखानुदान पेश करेगी। गौरतलब है यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 21 दिसंबर 2016 को कार्यान्वयन के तहत अपने सपनों की परियोजना को निधि देने के लिए एक मिनी चुनावी बजट 2016-17 के लिए अनुदान की दूसरी अनुपूरक मांग पेश किया था। 2022 में सत्ता में लौटने के लिए उन्होंने नई सरकार की स्थापना के बाद अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के लिए 17-18 से पहले 5 महीनों के लिए अंतरिम बजट या लेखानुदान भी प्रस्तुत किया था। यादव ने कहा था कि वह 2017-18 के लिए केवल अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद चुनी जाने वाली सरकार 2017-18 का पूरा बजट पेश करेगी। बाद में भाजपा सरकार की जीत और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की स्थापना के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 11 जुलाई 2017 को राज्य विधानसभा में 3.84 लाख करोड़ रुपए का पूरा बजट पेश किया था। भाजपा और योगी आदित्यनाथ सरकार भी 2022 में सत्ता में लौटने के लिए आश्वस्त दिख रही है और इसके लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि विधानसभा चुनाव के बाद सरकार 22-23 के वार्षिक बजट के साथ तैयार हो। तो ये थी पूरी खबर, जिस खबर में आपने जाना कि योगी सरकार अपने सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी जो सत्र है वो बुला रही है और इस सत्र में
प्रदेश सरकार दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। NS Now पे NS Now को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।